हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सेयूब इन्हो को अपने पेट पे लादे जिहान के क्लिनिक लाता है उसका इलाज करवाने के लिए। सेयूब उसे इलाज करने का तरीका बता रहा होता है, जिससे जिहान बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि उसको पता है उसको क्या करना है। उसके बाद वो अपने तरीके से इलाज करने लगता है। यूनहो को जिहान के पास छोड़ के सेयूब वहाँ से जा रहा होता है। तभी जिहान चिल्ला के उसको रोकता है और बदतमीज़ी से बात करता है, जिससे उसका सेवक उस पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो। वो बताता है कि ये पर्सनल मिनिस्टर के बेटे हैं और ये मेडिकल ऑफिस के हेड एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और किंग ने खुद से इनको डिवाइन नीडल्स की उपाधि दी है। ये सुन के जिहान चुप हो जाता है। यहाँ देख के लगता है कि अब वो सेयूब को कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो फिर से कुछ देर बाद अपना बकवास शुरू कर देता है और इसके बाद वो बच्चे को बुलाता है और बोलता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिस से सोल्जर को बुला के लेके आए और वो उसको धमकी देता है कि वो इलाज का कीमत दे, नहीं तो वो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके उसकी शिकायत कर देगा। सेयूब कहता है कि मैंने इस डूबती हुई लड़की की जान बचाई है और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। जिहान ये सब सुन के हंसने लगता है और बोलता है तो फिर क्या पैसे मैं खुद से मांगूं। जिहान उसे धमकी देता है कि अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस से बचना चाहता है तो वो यहीं पे रुक जाए जब तक वो लड़की होश में नहीं आती है। यहाँ उन दोनों को ठहरने के लिए पेशेंट वाले रूम में ले जा रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि उसका एक पेशेंट शराब पी रहा है। वो उस पर गुस्सा करता है कि वो शराब ना पिए, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। वो पेशेंट दोनों को अपने रूम में ले जाता है। यहाँ मनमुख मखमल का बिस्तर देख के खुश हो जाता है और वहाँ पे सो जाता है, क्योंकि बहुत समय बाद उसको इतना आरामदायक बिस्तर मिला था। लेकिन जब वो देखता है कि सेयूब वहीं पे ज़मीन पर सो रहा है तो वो उसके साइड में जाके ज़मीन पर सो जाता है। सुबह के समय दोनों देखते हैं कि यूनहो वहाँ पे नहीं है, वो वहाँ से चली गई है। यहाँ देखते हैं कि जिहान पहले से ही सोल्जर को बुला के बैठा हुआ है और फिर से वो उससे पैसे मांगता है। सेयूब उस पर गुस्सा होने लगता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। सेयूब उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो कैसा डॉक्टर है। एक डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने पेशेंट की जान बचाए, ना कि ऐसे पैसों के पीछे पागल रहे। ये सब सुन के वो दोबारा हंसने लगता है और कहता है कि लग रहा है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम एक काम करो। वो उसे कहता है कि अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस की सज़ा से बचना चाहता है तो वो यहाँ पे 11 दिन रुक के उसके पेशेंट्स का इलाज करे। देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे जिहान जानबूझ के यूसुफ को अपने पास रखना चाहता है। उसे वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है, लेकिन सेयूब उसको मना कर देता है क्योंकि वो उस लड़की को जानता भी नहीं था। जिहान उसका मजाक बनाने लगता है कि वो लड़की तो तुम्हें छोड़ के भाग गई और तुम यहाँ पे बेचारे अकेले रह के। ये सुन के सेयूब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मनमुख उसको रोक देता है। जिहान हंसते हुए बोलता है कि उसको मारना है, मारो, फिर वो और पैसे चार्ज करेगा। ये सारी सिचुएशन देख के मनमुख उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता है। फिर वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, लेकिन सेयूब टच से मस नहीं होता है। मनमुख ज़बरदस्ती उसका अंगूठे का निशान उस कॉन्ट्रैक्ट पे लगाने लगता है। ये सीन सही में बहुत ज़्यादा फनी होता है। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होते ही जिहान उसे बताता है कि तुम्हें आज इस पेशेंट का इलाज करना है। एक्चुअली में पेशेंट वही होता है जो रस्सियों पर चलते वक्त गिर गया था और वो उसे शराब देने के लिए भी मना करता है। जिहान अपनी बेटी के साथ पेशेंट को देखने के लिए जा रहा होता है और वो सेयूब के बारे में ही सोच रहा होता है और वो थोड़ा सा मिस्टीरियस नजर आता है। पेशेंट के घर जाके अपनी बेटी को उसका पल्स चेक करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बेटी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और वो फिर से उस पर गुस्सा हो जाता है और उसको फिर से बताने लगता है कि पल्स कैसे चेक करते हैं। जब जिहान अपने क्लिनिक जाता है तो देखता है कि सेयूब ने खुद शराब पी है और उस पेशेंट को भी पिला रखी है। गुस्से में जिहान उसके मुंह पे पानी फेंकता है और कहने लगता है कि तुम किस तरीके के फिजिशियन हो जो तुम पेशेंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो। ये सुन के सेयूब गुस्सा हो जाता है और वो उदास होकर बोलता है कि वो कोई फिजिशियन नहीं है और वो उसको पंच मारने के लिए जाता है, लेकिन वो इतने नशे में होता है कि उससे एक भी पंच नहीं लगता। वैसे ही जिहान उसे तेज से पंच करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये सब देख के वहाँ पे सब हैरान हो जाते हैं। मनमुख सेयूब को ऐसी हालत में देख के वो जिहान की तरफ गुस्से में आता है। जिहान कहता है कि अच्छा, अब तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मनमुख उसके पास आता है और कहता है कि ये अभी नशे में है, इसलिए तुम इन्हें मार पाए हो। इसके बाद वो सेयूब को उठा के वहाँ से ले जाता है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके कमर में दर्द हो रहा होता है। वैसे ही अपने पीछे लेटे हुए पेशेंट की आवाज़ सुनता है जो बोल रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने रस्सी पर नहीं चल पा रहा हूँ, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। मैं खुद को एक मरा हुआ आदमी महसूस कर रहा हूँ। बाहर आके सेयूब उस पेशेंट के बारे में सोच रहा होता है और वो जिहान से कहता है कि अगर उसने उस पेशेंट के चक्कर आने वाली बीमारी को ठीक कर देगा तो जिहान उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देगा और उसे यहाँ से जाने देगा। वो उस पेशेंट का इलाज जड़ी बूटी के द्वारा कर रहा होता है
और वो इलाज के बीच में एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करने का सोचता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। कुछ दिन बाद वो पेशेंट ठीक हो जाता है और वो खुद से जंप करके दिखाता है कि अब उसको चक्कर नहीं आ रहे हैं। ये सुन के वहाँ पे सब खुश हो जाते हैं। ये सब देख के सेयूब जिहान को कहता है कि अगर वो आदमी रस्सी पर चलने में कामयाब हो गया तो वो उसको जाने देगा। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो रस्सी पर चढ़ के करतब दिखा रहा होता है। सेयूब उसे बहुत प्रेरित करता है, लेकिन चलते चलते अचानक से वो आदमी रस्सी से गिर जाता है। इन सब चीज़ों से वो आदमी हार मान जाता है कि अब वो रस्सी पे कभी भी करतब नहीं दिखा पाएगा। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ये सुन के सेयूब उसे कहता है कि अभी ये इलाज का शुरुआत है, एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सुन के जिहान हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर इसने एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल नहीं किया तो इसने इसका इलाज कैसे किया है। उसे फिर से बेवकूफ़ बोलता है। ये सुन के मनबुक गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि उसके मास्टर एक टैलेंटेड फिजिशियन है। वो आदमी रोते हुए अपनी रस्सियों को मिट्टी के अंदर दफन करवा रहा था और बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। जिहान कहता है कि उसके लिए ये रस्सियाँ ही सब कुछ थी, वो इन रस्सियों के पीछे पागल है, ऐसे तो ये खुद को बीमार कर लेगा। ये देख के सेयूब उसके लिए ज़मीन पर रस्सी बिछाता है और उसे उस पर आँख बंद करके चलने के लिए कहता है। जब वो उन रस्सियों पर चल रहा होता है तो सेयूब गाना बजाने के लिए बोलता है और जिससे उसे लगता है कि जैसे वो धरती के ऊपर आसमान में अपना करतब दिखा रहा है। उसे यूँ रस्सियों पर चलता देख के सब खुश हो रहे होते हैं। यहाँ हमें देख के पता चलता है कि जिहान भी मन ही मन मुस्कुरा रहा है। क्लिनिक आके जिहान सेयूब से कहता है कि वो आदमी रस्सी पर करतब ना दिखा के गाना बजा के अपना गुजारा करेगा, लेकिन तुम ऐसे क्यों हो? तुमने क्यों हार मान ली? तुम अपना एक्यूपंक्चर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें उस पेशेंट से कुछ सीखना चाहिए। सेयूब वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन जिहान उसे मना कर देता है क्योंकि वो पेशेंट खुश तो था लेकिन वो रस्सी पे नहीं चल पाया था, इसलिए उसे 20 दिन वहाँ पे और रुक के पेशेंट का इलाज करने के लिए बोलता है। जिहान के जाने के बाद सेयूब अपने नीडल बॉक्स को बार बार खोल कर देख रहा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। अगले दिन जिहान उसे अपने साथ पेशेंट को देखने के लिए ले जाता है। पेशेंट के पास जाके वो उसको चेक करने के लिए बोलता है। यहाँ वो उस औरत को चेक कर रहा होता है और बताता है कि आप कुछ हर्बल खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगी। यहाँ भी वो एक्यूपंक्चर से बच रहा होता है और ऊपर से कहता है कि ये बुढ़े डॉक्टर आपके लिए हर्बल तैयार कर देंगे। ये सुन के जिहान हैरान हो जाता है, लेकिन पेशेंट के सामने कुछ बोल नहीं पाता और वो कहता है कि वो उनके लिए हर्बल बना कर लाएगा। जब वो पेशेंट को देख के घर से बाहर आता है तो घर की सेविका घबराई हुई होती है और वो सेयूब को देख के अपने साथ किसी की मदद के लिए ले जाती है। जब सेयूब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि किसी लड़की ने अपनी कलाई काट दी है और यहाँ हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि यूनहू है। और हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।